सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी क्षुल्लक एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। नेमीचंद भाई साहब, पूज्य बाबू जी, पारस बाबू जी, राव भाभी और भी जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी प्रणाम। मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, आप कल के क्वेश्चन से शायद मैं उस समय वो लगी हुई थी उसको कहने में कि रिकॉर्डिंग के लिए कर दो, तो मैं शायद आज आपने कुछ पूछा क्या, मैं सुन नहीं पाई पंडित जी साहब। जी 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 परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, मैंने दो आवाज नहीं आ रही है। जी नहीं, आवाज आ रही है प्लीज। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आवाज नहीं आ रही है पंडित जी साहब। जी 2-3 दिनों का खुला है इसलिए नहीं आ रही है जी। आवाज तो आ रही है दीदी, मेरी आवाज नहीं आ रही है। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, दो प्रश्नों का उत्तर आवाज आ रही है हमको है प्लीज। हेलो, क्या हो गया? परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, विनम्र प्रार्थना यह है कि दो प्रश्नों का उत्तर जानने की अभिलाषा है। प्लीज आप सुन रहे हैं ललिता बहन जी साहब, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है आदरणीय ललिता बहन जी साहब? हेलो, हाँ पंडित जी साहब अब आ रही है। हाँ बोलिए पंडित जी साहब। जी, क्योंकि आप साक्षात सरस्वती माता मातेश्वरी हैं, आप में श्रुत ज्ञानावरण का विशेष क्षोभम प्रकट हुआ है, इसलिए मेरे को दो प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा है। प्लीज आपको तकलीफ दे रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान में रहने वाले जितने भी अहमिंद्र हैं, पर्याप्त महिलाओं से 3 गुणे अथवा 7 गुणे, तो वे सारे अहमिंद्र क्या क्षायक सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा वहां क्षयोपशम्यक सम्यक दृष्टि भी पाए जाते हैं? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि सर्वार्थ सिद्धि में जो अहमिंद्र बनते हैं, क्या वे सभी उपशम श्रेणी पर आरोहण किए हुए होते हैं अथवा बिना उपशम श्रेणी पर आरोहण किए हुए भी वहां पहुंच सकते हैं क्या? ये दो प्रश्न जानने की इच्छा है प्लीज। दूसरा प्रश्न क्या बोले पंडित जी साहब? दूसरा प्रश्न यह है कि सर्वार्थ सिद्धि में जितने भी अहमिंद्र हैं, हाँ वो पहला तो सुन ली, दूसरा क्या बोले? दूसरा प्रश्न यही पूछ रहा हूँ कि जितने भी सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हैं, वे पूर्व जन्म में जो मुनिराज अवस्था में थे, तो क्या उन्होंने सबने उपशम श्रेणी पर आरोहण किया था अथवा बिना उपशम श्रेणी चढ़े भी सर्वार्थ सिद्धि पहुंच सकते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न तो पंडित जी साहब ऐसा कोई नियम नहीं है कि छाई खी जाए, छाई उपशमिक भी पाए जाते हैं, और दूसरा भी ऐसा नियम नहीं है कि जो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे वे ही जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जी प्लीज, बहुत दोनों प्रश्नों का समाधान प्राप्त हो गया। अब आप आगे इस प्रश्न प्ररूपणा प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। पेज नंबर 99 यही होगा ना शायद? कौन सा होगा? 85 हो गया, याद नहीं है। कौन सा पेज नंबर है, किसी को याद है क्या? 86 नहीं 85 होगा। 85 होगा। 85 है दीदी, पेज नंबर 85 कल पढ़ा था, आज 85। अच्छा नीचे वो गति बदलेगी। हाँ ठीक है। थोड़ी आवाज कम आ रही दीदी, आपकी आवाज काफी कम आ रही है आपकी। हेलो हेलो, आ रही है, बढ़िया आ रही है। गति अनुवाद आज शुरू होने वाला है, जो कि अपने लोग कल कहे थे कि कुछ इसमें प्रश्न है तो ले लेते हैं। तो 76/1 अब अभी तक उन्होंने क्या क्या बताया? गुण स्थान के हिसाब से
सामान्य कथन कहा, गुण स्थान में कैसे कैसे स्पर्शन घटता है, सातों पद उन्होंने बताया। अब आगे गति अनुवाद से शुरू हो रहा है। विशेषेण गत्यानुवादेन नरक गतौ प्रथमायां पृथिव्यां नरकस्य चतुर्गुण स्थानेर लोकस्य संख्या भाग स्पृष्टः। विशेष से गति अनुवाद से विशेष कथन क्यों कह दिया गया? साधारण कथन में तो क्या था, गुण स्थान परक होता है, विशेष कथन मार्गना परक होता है। मार्गना में सबसे पहली मार्गना गति मार्गना है, इसलिए यहाँ कह दिया गया विशेष से। विशेष से गति अनुवाद से नरक गति में प्रथम पृथ्वी में चारों गुण स्थान वाले नारकियों ने लोक का असंख्यात्मा भाग स्पष्ट किया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोक का संख्यात्मा भाग? हम लोग सभी जानते हैं नारकी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में नहीं जाता, पंचेंद्रिय में जाता है, और देव भी नहीं बनता है, तो ये कहाँ जाएगा? जब भी जाएगा तो ये मध्यलोक में ही जाएगा। इसलिए मध्यलोक कितना सा है? मात्र 1 राजू चौड़ा, 1 राजू लंबा और 1 लाख योजन ऊंचा। तो इस तरह से 1 लाख योजन में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जब भी बनेगा तो पंचेंद्रिय बनेगा। तो इसलिए कहा कि चार गुण स्थान से ज्यादा गुण स्थान नरक में पाए नहीं जाते हैं। तो कहे चारों गुण स्थान वाले पहली पृथ्वी का सबसे पहले बता रहे हैं कि पहली पृथ्वी में नारकियों ने कितना स्पर्शन किया है, तो बोलते हैं लोक का असंख्यात्मा भाग। अब द्वितीय आदि ये स्पष्ट किसी के स्पर्शन होगा ना यहाँ पे, लोक का असंख्यात्मा भाग स्पष्ट किया है, लिखा है किताब में। हाँ, स्पष्ट किया है मतलब स्पर्श किया है। अच्छा, उसी का स्पष्ट बन गया। स्पर्श किया है का मतलब भी वही है, स्पृष्ट किया का मतलब भी वही है। द्वितीयादिषु प्राक सप्तम्या मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि वीर लोकस्य संख्या भाग 1 2 3 4 5 14 भागा व देशो नः। ध्यान से सुनेंगे। दूसरी से लेकर छठी पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि नारकियों ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का और क्रम से लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1 राजू, कुछ कम 2 राजू, कुछ कम 3 राजू, कुछ कम 4 राजू और कुछ कम 5 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। मेरे जहां तक भाव भासना हो रही है, बहुत से लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। पारस बाबू जी आप बताएंगे किस तरह से घटेगा? 14 भाग में से खाली एक राजू आप बताइए कैसे घटेगा? दूसरी पृथ्वी से पहली पृथ्वी तो उन्होंने पहले ही कह के खत्म कर दी। दूसरी पृथ्वी से ये कथन चालू हुआ है। बाबू जी हैं? नहीं तो दूसरी पृथ्वी से जब वो ऊपर में आएगा तो मध्य लोक में आएगा। मध्य लोक में रहता है तो 1 राजू वहां से हो गया, तो 1 राजू वहां से कुछ कम देकर के 1 राजू वहां ले लेंगे। नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा। हाँ, तो राजू तो घटाया यहाँ, वो तो ठीक है, 1 राजू 2 नरक होता, घटेगा कैसे? हाँ, कैसे घटेगा? आएगा पहले सीधा ऊपर आएगा। हाँ नहीं, वो आएगा तो कहाँ आएगा? मध्य लोक में कहाँ आने से राजू? मध्य लोक में आएगा। मध्य लोक में बाबूजी मध्य अगर दृष्टि है तो मनुष्य बनेगा और नहीं तो त्रिंश भी बन सकता है। तो त्रिंश भी बनेगा। एक मिनट बाबूजी, एक मिनट आप कुछ और जवाब मैं आप जो पूछा। यहाँ पहली बात तो सम्यक दृष्टि की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि और सासाधन है ना। यहाँ जो कथन अभी आ रहा है, अभी सम्यक दृष्टि का तो आगे कहेंगे। ये 2 गुण स्थान की बात आ रही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं 1 राजू का स्पर्शन कैसे बनेगा? ठीक है, दूसरे नरक से नारकी निकला, वो कहाँ ले रहा है, कहाँ जा रहा है? मध्य लोक में कहाँ जा रहा है? पहले वो आएगा सीधा ऊपर, जहाँ पर अपने असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद में जो क्या नाम ये स्वयंभ्रमण द्वीप समुद्र है, वहां पर पहुंचेगा। वहां से वो ऊपर जाके मोड़ा लेगा, जहां मनुष्य आयु में लेना है उसको, वहां आके वो मोड़ा ले रहा है। तो उसके बीच में जितने प्रदेश हैं तो फिरते आते वक्त भी उसको स्पर्श करेगा, जाते वक्त भी स्पर्श कर रहा है।
इसलिए वो एक राजू हो जाएगा। और कौन देगा इसका उत्तर? मैं बताती हूँ जो बनता है। देखो कुछ कम एक राजू तो ऐसे बनेगा, वो जो दूसरे नरक से जीव निकला, तो वो जो मेरु पर्वत की जो जड़ है वहां पर की जड़ के पास जो है जाके बना। एक अच्छा, राजू बस 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 रुकिए, समय बर्बाद हो। और कौन बोलेगा? हाँ सॉरी, और कौन? सॉरी, और कौन बोलेंगे? एकदम सीधा कथन है ना, अपने लोग को इतना भ्रम में पड़ना ही नहीं है, वहां जाएगा वहां जाएगा। अंतिम द्वीप समुद्र के उधर जन्म लेने से एक राजू हो जाएगा ना पूरा स्पर्शन। सीधे नरक से निकला। यहाँ अभी पद तो हम लोग घटा ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम घटा रहे हैं कि उसके दूसरे नरक के नारकी का भी पद नहीं घटा रहे हैं कि पद में कैसे, पद में क्या होगा, वो सारी चीज बाद में घटाएंगे। यहाँ सामान्य कथन कि दूसरे नरक का नारकी अगर आ रहा ऊपर तो दो राजू कैसे घटेगा, इसका सीधा कथन ये बनेगा कि दूसरे नरक का राजू स्वयंभू रमन समुद्र में आ रहा, उसको न मोड़ा लेना है न तोड़ा लेना, कुछ नहीं लेना, तो सीधे आकाश के प्रदेश को, दो राजू के आकाश के प्रदेशों को सीधा छू लेगा, क्योंकि शंभु रमन समुद्र भी एक राजू ले लेता है और नरक भी एक राजू में है, तो उसका सीधा आने से स्पर्शन बन जाएगा। हमको उसको कोई मोड़ा नहीं कराना, कोई मूल भाग, सब कुछ भी, कोई भी कथन नहीं बनेगा। और ऐसी चीज बहुत बार आ चुकी है, फिर समझ लीजिए आज कि दूसरे नरक से कोई नारकी साधन और दूसरे नरक में एक राजू होगा। हाँ, दूसरे नरक से एक राजू है। हाँ बाबूजी, हाँ वही बता रहे बाबूजी कि कोई दूसरे नरक में नारकी मर रहा है, शंभु रमन समुद्र में त्रियंच बन रहा है। चूंकि हम ये जान गए हैं कि नरक से निकला हुआ नारकी पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकता है, समूर्छन नहीं बनेगा कभी भी। नरक से निकला हुआ नारकी कभी भी समूर्छन नहीं होता, उसका जन्म जब भी होता है गर्भज होता है। तो शंभु रमन समुद्र में केवल समूर्छन जीव तो पाए नहीं जाते हैं, समूर्छन त्रियंच तो पाए नहीं जाते हैं, गर्भज भी पाए जाते हैं। दूसरे नरक से निकला सीधा वहां चला गया, तीसरे नरक से निकला सीधा वहां चला गया, चौथे नरक से निकला सीधा वहां चला गया। तो उसका सीधे जाने से ही ना पूरे राजू का एक, हम ये भी जानते हैं एक नारकी से नहीं होगा, बहुत सारे नारकी निकले हैं सारे आकाश के प्रदेश, क्योंकि चारों बगल शंभु रमन समुद्र है, कहीं से भी निकला शंभु रमन समुद्र में। पद हम बाद में घटाएंगे, केवल हम ये जान रहे हैं कि कोई भी वहां से स्वयंभू रमन समुद्र में की तरफ आ रहा है तो उसका 2 राजू, 3 राजू, 4 राजू और 5 राजू स्पर्शन बन रहेगा। 5 राजू इसलिए घटाया गया क्योंकि छठी पृथ्वी तक ही सासादन गुण स्थान से निकल सकता है, 7वें पृथ्वी से कोई जीव सासादन गुण स्थान से नहीं निकल सकता है, इसलिए 6 राजू स्पर्शन नहीं बनेगा। कितना बनेगा? नरक से 5 राजू स्पर्शन बनेगा। आज समझ में आ गई होगी आज ये बात सबको। अब हम चलते हैं आगे, क्यों यहाँ से निकलने वाले जीव आपने पहले एक राजू पूछा था ना कि एक राजू कैसे बनेगा? 2 राजू तो अभी आप हो गया, नरक का तो एक राजू हो ही गया, ठीक ही बात है। दूसरे नरक से निकलेगा तो एक राजू तो ऑलरेडी उसका है, एक राजू तो मध्य लोक का ही लेंगे ना अपन, जो अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र में। अरे भैया, दूसरे नरक से निकलेगा तब होगा एक राजू। हाँ, दूसरे नरक से निकल के शंभु रमन समुद्र में आएगा तब एक राजू होगा। शुरू के 2 नरक हैं वो एक राजू में हैं। तीसरा नरक अभी आपने 2 राजू बताया ना, वो किससे बताया? दीदी प्रणाम। तीसरे नरक से। इसमें ऐसा होगा क्या कि समुद्र तल के ऊपर आया तो एक राजू, मतलब दूसरे तल से समुद्र तल के ऊपर आया तो एक राजू, और नीचे तल में गया तो 2 राजू, ऐसा होगा क्या? नहीं, कोई तल बल नहीं घटाना भाई साहब, इसमें तल घटाना ही नहीं है। इसमें सीधा कथन है, एक पूरी चौड़ाई में नरक है, हाँ एक राजू में नरक, ये तो सबको भाव भासना है। अब वो नीचे से नारकी मर करके स्वयंभू रमन समुद्र में त्रियंच बन रहा, तल और ये सब तो जब हम कुछ बताते हैं ना कि एक राजू से कुछ कम, 2 राजू से कुछ कम, तब उसमें ये वर्णन आएगा, वो और विशेष कथन होगा। अभी साधारण कथन इतना ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 14 भागों में से कुछ कम वही हो जाएगा जहाँ एक तो वो क्या है, जहाँ नरक से हम पहले भी जान चुके हैं कि नरक से कोई भी निकलता है तो एक राजू 1000 योजन तो उस नरक का ही कम हो जाता है सबसे पहले, तो 1000 योजन तो नरक वाला कम हो गया। और एक राजू में 2 नरक है, इसलिए पहला नरक का बात यहाँ नहीं आ रहा है। पहले नरक का उन्होंने पहले ही कथन कर दिया, शुरू ही उन्होंने दूसरी पृथ्वी से किया है। तो दूसरी पृथ्वी का कोई नारकी मरण कर रहा है, स्वयंभू रमन में जा रहा है,
चाहे वो मरणांतिक जो भी कर रहा वो बाद की बात है। मतलब वो स्वयंभू रमन में जा रहा, सीधा जा रहा, एकदम दंडाकार जा रहा है। जरूरत ही नहीं ना उसको मोड़ा वगैरह लेने की, क्योंकि शंभू रमन समुद्र भी लास्ट में है, चारों बगल है, इसलिए शंभू रमन समुद्र भेजा जा रहा है। वो ढाई द्वीप में भी जन्म ले सकता है, जो जम्बू द्वीप में भी ले सकता, कहीं भी ले सकता है, लेकिन हमको क्या निकालना, स्पर्शन निकालना। स्पर्शन में भी अधिक से अधिक स्पर्शन निकालना है। तो ये छठी नरक के नारकी सासादन गुण स्थानवर्ती हम पहले जान चुके हैं जब सासादन पढ़ रहे थे तब, कि छठे नरक से निकला हुआ सासादन गुण स्थानवर्ती त्रियंच भी बन सकता है। मनुष्य तो बन ही सकता, सातों नरक के नारकी बन सकते हैं, परंतु 6 नरक तक के सासादन गुण स्थान वाले भी मिथ्या दृष्टि तो बन ही सकते हैं। जब सासादन बनते हैं तो त्रियंच बन सकते हैं। तो कोई तीसरे नरक से निकला, तीसरा नरक 2 राजू में है, तीसरे नरक से निकला स्वयंभू रमन समुद्र में, त्रियंच बन गया गर्वज। कोई चौथे नरक से निकला, स्वयंभू रमन समुद्र में, त्रियंच बन गया। सीधा ही, उसको मोड़ा लेने की जरूरत नहीं, तल और ये घटाना नहीं, सीधे। इसीलिए तो उन्होंने कुछ कम लिख दिया। कुछ कम से एक तो नरक वाला 1000 योजन हो जाता है, और ऊपर जाके मान लीजिए वो थोड़ी सी देर के लिए, जैसा आपकी भावभाषा है कि भाई तल में जन्मेगा, तो 1000 योजन और कम कर दीजिए। राजू में 1000-2000 योजन कुछ कम ही कहलाएगा। उसको हम लोक का असंख्यात्मा भाग अथवा संख्यात्मा भाग नहीं घटा सकते, है ना, कुछ कम ही कहलाएगा। क्योंकि असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। असंख्यात में से हम अगर 1000 योजन 2000 योजन कम कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा कि कुछ कम 1 राजू, इसलिए कहा जाता है कुछ कम 1 राजू। तो कोई तीसरे नरक से निकल रहा है तो 2 राजू है। तीसरा नरक कितना जगह ले रखा है, 2 राजू। मध्य लोक का तो कोई माप ही नहीं ना। वैसे भी मध्य लोक वाला जो जगह है 1 लाख योजन का, वो तो ऊपर के राजू का है, वो नीचे का राजू का तो है ही नहीं ना। नीचे का राजू तो मेरुतल से नीचे है, मेरुतल के नीचे से वो आ रहा है, तो पूरा 2 राजू स्पर्श करते हुए आ रहा है। तीसरे नरक से आ रहा है तो पूरा 2 राजू नरक करते, चौथे नरक से आ रहा है तो 3 राजू को स्पर्श कर रहा, 5वें नरक से आ रहा है तो 4 राजू को स्पर्श कर रहा, और 6ठे नरक से आ रहा है तो 5 राजू को कर रहा है। 7वां नरक इसलिए नहीं घटाया जा रहा है, 7वें नरक से सासादन नहीं निकल सकते हैं। मिथ्यात्व में घटाएंगे लेकिन सासादन गुण स्थानवर्ती नहीं निकलते हैं। दीदी एक प्रश्न और पूछना है, एक प्रश्न और है, वो पिछले कल जो पढ़ाया उसमें से ले लूं क्या? क्या चीज है? कल जो पढ़ाया था आपने, उसमें विशेषार्थ में हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, हमको आता होगा तो जरूर बताएंगे। नहीं आप तो बता देंगे। उसमें विशेषार्थ में लिखा हुआ है, 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र तक जगन्य भोग भूमियां हैं। विशेषार्थ के 6ठी लाइन। हाँ 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण तक जगन्य भोग भूमियां हैं। स्वयंभू रमण जो है वो भोग भूमि है क्या? नहीं, स्वयंभू रमन समुद्र तक, मतलब उसके पहले तक। स्वयंभू रमन समुद्र तो नहीं है वो, तो उसमें तो वो नहीं है। स्वयंभू रमन के पहले तक, मतलब कहना ये चाहते हैं, हाँ पहले तक जगन्य भोग। ठीक। समझ में आज की चीज अगर नहीं आई हो तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि फिर अभी चूंकि हम लोग एक मिनट मेरे बोलने के बाद बोलिएगा प्लीज, जो भी बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग अभी गड़बड़ा गए, कोई किसी का भी उत्तर बहुत सही नहीं आया, किसी का भी नहीं आया, तो थोड़ा सा ये हम ये नहीं कहें क्यों नहीं उत्तर सही आया। मैं भी बहुत गड़बड़ा रही हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए इसमें ये कोई खास बात नहीं। अगर कोई नहीं बता सका तो आप लोग तो थोड़ा सा सुनते हैं, फिर दूसरे दिन बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी को कुछ समझना हो तो यहीं पर समझ लीजिए। भाई दूसरे नरक तो 1 राजू बैठेगा, दूसरे नरक से निकला सासादन नहीं है तो 1 राजू बैठेगा शंभू रमन। हाँ इस घटेगा, हम आप नहीं घटा रहे हैं, ये अच्छा। अपना जैन भूगोल बता रहा है कि 2 नरक तक 1 राजू है। अच्छा दोनों है ना, 2 नरक तक, भवंतरिक के भवन और खर भाग, पंख भाग, अभूल बहु भाग जो कि पहला नरक कहलाता है, और दूसरा नरक, ये 1 राजू में आते हैं। ऐसा अपना जैन भूगोल कहता है, हम और आप नहीं कहते हैं ना। जैन भूगोल का ये माप है कि वहां तक 1 राजू है। वहां तक शंभू रमन का स्पर्शन एक राजू बैठेगा, मतलब दूसरे नरक से शंभू रमन तक का स्पर्शन 1 राजू बैठेगा। हाँ त्रियंच बनेगा तो वो पहले हमको लगा कि ऊपर आएगा तो 1 राजू तो ऐसे हो जाएगा, फिर स्वयंभू रमन अंत में है तो 1 राजू ऐसे, ये कंफ्यूजन हो गया था।
हम एक बात सुनिए, हमको ये बताइए, हम क्यों पहले सीधा ऊपर लाए? टेढ़ा सीधा ऊपर लाने के लिए नारकी को पहले आड़ा लाइए, फिर से ऊपर सीधा लाइए, फिर उसको आड़ा ले जाइए। हम यहाँ पर मोड़ा वगैरह कराने की जरूरत ही नहीं है ना, हम क्यों मोड़ा? वही कभी गलती हो गई, अपने कोई चीज इसीलिए confuse हो गए हम हम लोग। लोग समुद्र का नहीं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। बहुत बार ये चीज समझाई जा चुकी है कि कोई भी नारकी मरण कर रहा है तो स्वयंभू, इसीलिए नहीं तो फिर ढाई दीप में जन्म करा देना, जरूरत क्या पड़ी है उसको स्वयंभू रमन में कराने की? ढाई दीप में मनुष्य में करा दो, त्रियंच में करा दो, परंतु हमको स्पर्शन घटाना है। स्पर्शन घटाने के लिए सारे राजू के प्रदेश उसको स्पर्शित कराना है, तो हम उसको सीधा ही तो लाएंगे ना, क्योंकि आ सकता है सीधा। शंभु रमन समुद्र भी एक राजू के लास्ट में है और नरक भी एक बहुत राजू अच्छे से आगे, अब तो समझ में, पहले वो हाँ चलिए कोई बात नहीं, वह बहुत है कठिन सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहेंगे बार बार, इसीलिए बार बार हम उस चीज को ये करना चाहते हैं, अन्यथा तुम आगे बढ़ ही जाए फटाफट। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एक ललिता राजू, भाभी, दो Please. राजू नहीं समझ में आया, एक राजू आया ना नीचे से स्वयंभू रमन, तो दो राजू कैसे घटा? तीसरे नरक से अगर कोई जीव जा रहा है हाँ, वहां तो दो राजू घटेगा। चौथे नरक का नारकी मर के जा रहा है तो 3 राजू हो जाएगा। पांचवें नरक का नारकी बन के मर के त्रियंच बन रहा सासाधन गुण स्थानवर्ती तो 4 राजू हो जाएगा। और छठे नरक का नारकी अगर कोई मर करके त्रियंच बन रहा है तो 5 राजू हो जाएगा। नीचे नीचे के नारकी आप हाँ, दूसरे बोलिए। नरक की बात कर रहे थे ना, कि दूसरे नरक से सारे नरकों की बात है। देखिए किताब आप लोग के तो हाथ में है। हाँ, क्या हाँ। लिखा हुआ उसमें देखिए, क्रम से लिखा हुआ ना, क्रम से अच्छा। लोक नाड़ी के 14 भागों में से कुछ कम 1 राजू, हाँ। कुछ कम 2 राजू, कुछ कम 3 राजू, कुछ कम 4 राजू, कुछ कम 5 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है ना। हाँ। किताब में तो लिखा, क्रम से हम घटाएंगे। अगर हम दूसरे नरक के नारकी का विवेचन चलेगा तो हम कहेंगे 1 राजू स्पर्श किया है। अगर हम तीसरे नरक के नारकी का मरण कराएंगे तो उसका अगर त्रियंच सासाधन गुण स्थानवर्ती अगर त्रियंच बन रहा है, शंभु रमन समुद्र में बन रहा है तो कितना स्पर्श करेगा? 2 राजू करेगा। तो इस तरह से क्रम पूर्वक हो जाएगा। ठीक है। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, अभी जो एक चर्चा निकली थी, अशोक भाई जी साहब ने पूछा था, आपका कहना था कि स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो कर्म भूमि है। प्रश्न यह है, क्या स्वयंभू रमण द्वीप तक भोग भूमि है? क्योंकि शंभु रमन द्वीप अंतिम जघन्य भोग भूमि के बाद में, समुद्र के बाद में फिर शंभु रमन द्वीप है। शंभु रमन द्वीप के बाद में शंभु रमन समुद्र है और उसके चारों कोनों पर फिर कर्म भूमि है। क्योंकि समुद्र तो गोल गोल है, राजू चौकोर है, तो चारों कोनों पर जो जगह बच जाती है वो फिर कर्म भूमि है। नहीं, प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ कि स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच में नागेंद्र पर्वत है, तो क्या नागेंद्र पर्वत है, ठीक है। तो वहां नागेंद्र पर्वत के पहले तक भोग भूमि है क्या? हाँ, नागेंद्र पर्वत के भोग तक भोग भूमि है। नागेंद्र पर्वत के उधर जो आधा द्वीप बच गया वो कर्म भूमि है। शंभु रमन कर्म भूमि है, चारों कोना कर्म भूमि है। जी ठीक, ओके। अब आगे चल रहे हैं नंबर 1, पेज नंबर 86 पर 76.2 का 1 नंबर। यहाँ दोनों ही गुण स्थान वाले, दोनों गुण स्थान कौन कौन सा? मिथ्यात्व और सासादन। यहाँ दोनों ही गुण स्थान वाले नारकियों का स्पर्शन लोक का संख्यात्मा भाग, स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाय और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा जानना। क्या कह रहे हैं कि ये जो हमने ऊपर आपको बताया, एक तो क्रम से जो बताया वो बात हम आपको आगे कह रहे हैं, बताएंगे। पहले उन्होंने क्या बता रहे हैं कि स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना, कसाई और वैक्रियक, 5 पद इसमें ले लिया इन्होंने। 5 पद के दृष्टि से वो कह रहे हैं कि लोक का असंख्यात्मा भाग है। अब हमें किससे पूछूं? मैं बताऊं? हाँ बताइए मंजू जी, आप जयपुर। आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि लोक का असंख्यात्मा भागी क्यों कहा? हाँ, क्योंकि नारकी अपने बिल के बाहर कुछ कर ही नहीं सकते, उनका वहीं तक का क्षेत्र है।
गमन बहुत का सुंदर। या जो भी है तो हाँ, वहीं तक बहुत करेंगे। स्वस्थान है तो जहाँ जन्म ले रहे हैं वही है। बिहारवत वो उतने ही बिल में बिहार करेंगे, दूसरे बिल में भी नहीं जा सकते हैं। वेदना कसाय जहाँ रहेंगे वही करेंगे। और विक्रियक समुद्घाती भी उनका अपने वही है। तक ही होता है, ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो इसलिए ये लोक का असंख्यात्मा भाग हो गया। हमने 5 पद जान लिए। 2 गुण स्थान में मिथ्यात्व और साधन, 2 गुण स्थान में नरक गति मार्गना का, नरक गति का हमने 5 पद जाना। अब आगे चलते हैं। क्योंकि नारकियों का जीवन पर्यंत अपने बिल से बाहर अन्यत्र विहार व विक्रिया नहीं होती है। ये बहुत आसान कथन है, सबको याद हो गया होगा, क्योंकि आगे बार बार आएगा। याद रहने से समझने में अच्छा लगता है। अब कुछ कम 1/14, 2/14 राजू इत्यादि स्पर्शन द्वितीय आदि पृथ्वी से क्रम से कहना चाहिए, जो कि मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा जानना। विशेष इतना है, सासादन सम्यक दृष्टि जीवों का उपपाद पद नहीं होता है, क्योंकि नरक गति में सासादन सम्यक दृष्टि जीवों के उत्पत्ति का अभाव है। कुसुम जी क्या समझे इससे, पूरा समझाइए। कुसुम कलकत्ता। बिल्कुल वो ही पहले तो आपने जो बताया कि इस नरक से दूसरे नरक तक के 14 में 1 राजू घटेगा और 2 राजू वाला तीसरी पृथ्वी से, चौथी पृथ्वी से, 5वीं पृथ्वी से जो भी स्पर्शन होगा उनका क्रम से वो ये होगा। अब यहाँ आप पूछ रहे हैं कि मारणांतिक समुद्गार उपपाद की अपेक्षा बताना। तो सासादन संवेदनशील जीवों का उपपाद पद नहीं होता है, क्योंकि संवेदन के साथ नरक में जन्म नहीं होता है। संवेदन के साथ निकल तो सकते हैं सासादन के साथ में, लेकिन सासादन के साथ में नरक में उत्पत्ति नहीं होती। बहुत अच्छा, सबको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 पद घटा रहे हैं, तो मारणांतिक कौन कर रहा है? चूंकि नरक, ये यहाँ पर हम इसलिए रोके हैं, ये चीज बहुत जरूरी। मारणांतिक और उपपाद 2 चीज यहाँ पर आई है। अब इन्होंने मारणांतिक तो करा दिया नारकी का, है ना, उसमें कह दिया 1/14, 2/14। अब तीसरे नरक का नारकी मरने वाला है, वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। स्वयंभू रमन समुद्र में गया, वहां टच करके आ गया, तो 2/14 राजू मारणांतिक में घट गया। तो मारणांतिक हम गति कौन सी पढ़ रहे हैं? नरक गति, है ना। तो सारे पद हमको किस में घटाने हैं? नरक गति में घटाने हैं। नरक गति में सारे पद घटाने हैं, तो हम मारणांतिक करा दिए। अब उपपाद पद भी किस में घटाना है? नारकी का उपपाद कराना है ना। ये नहीं समझिएगा कि नारकी उपपाद कर रहा, नारकी उपपाद नहीं, नारकी में उपपाद कराया जा रहा किसी का भी, मनुष्य हो, त्रियंश हो, देव तो आते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नारकी कभी भी सासादन गुण स्थान के साथ नारकी की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ नरक में प्रवेश नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई नरक गति में जो हम आपको बताए कि असंख्यात्मा भाग वो ऐसे है, 1/14, 2/14 आदि जो हमने बताया वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है। उपपाद पद तो होता ही नहीं है। किसका? सासादन का। मिथ्या दृष्टि का होगा, सासादन का नहीं होगा। आगे प्रश्न ले रहे हैं। 1/14, 2/14 राजू इतना अधिक स्पर्शन क्षेत्र कैसे संभव है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से? सबको समझ में आ गया है। आगे चल रहे हैं। नारकी जीव कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं और प्रश्न हो रहा है, और कर्म भूमि 2.5 द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों को लांघ कर भी आती है। अतः इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में मारणांतिक समुद्घात का अभाव होने से इतना अधिक क्षेत्र नहीं बन सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मारणांतिक समुद्घात करा के आप भेज रहे हैं और वे कर्म भूमि में जन्म लेते हैं, और कर्म भूमि तो क्या है? 2.5 द्वीप के बाद तो असंख्यात योजन है ही नहीं, कर्म भूमि लास्ट में ही है। आप सारा क्षेत्र कैसे स्पर्श, बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जैसे ये बीच में 2.5 द्वीप है,
और ये स्वयंभू रमन लास्ट में यहाँ पर है कर्म भूमि, तो आप ला रहे हो नीचे से नारकी यहाँ आ रहा, वो तो समझ में आ गया, पर ये बीच में जो जघन्य भोग भूमियां हैं ये तो कभी भी स्पर्शित नहीं होगा। आप कैसे कह रहे हो कि एक राजू का क्षेत्र स्पर्शित हो जाएगा? ये तो कभी, क्योंकि जघन्य भोग भूमि में जन्म लेता नहीं है, कर्म भूमि में लेता है, तो फिर आप स्पर्शित कैसे करा रहे हो? ये स्पर्शन कैसे घटेगा मारणांतिक में, वो चीज आगे समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह ठीक है कि नारकी इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन से असंख्यात द्वीप समुद्र? नागेंद्र पर्वत के इधर वाला से लेके और मानुषोत्तर पर्वत के बाद, इसके बीच के जितने भी समुद्र और द्वीप हैं उसमें नारकी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि नारकी जब भी उत्पन्न होगा कर्म भूमि में होगा, तो यहाँ पर कर्म भूमि है नहीं। किंतु मारणांतिक समुद्घात करने वाले नारकियों के द्वारा बीच का सारा त्रियक लोक का क्षेत्र स्पर्शित हो जाता है। ये उत्तर देते हैं कि ठीक है कि कर्म भूमि में जन्म लेते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्र में नहीं होते हैं, पर स्पर्शित हो जाता है। तो फिर प्रश्न करते हैं कैसे स्पर्शित हो जाता है? आपने कह दिया स्पर्शित हो जाता है, तो वो जो आकाश के प्रदेश हैं बीच के, नागेंद्र शंभु रमन मानुषोत्तर पर्वत से लेके नागेंद्र पर्वत तक जो जघन्य भोग भूमि और समुद्र हैं, वो कैसे स्पर्शित होगा? आप कैसे कह सकते हो कि स्पर्शित हो जाएगा? तो अब यहाँ पर ये उत्तर से समझा रहे हैं। नीचे चित्र भी है, चित्र हम बाद में देखते हैं, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। अंतिम द्वीप समुद्र के लिए, यानी शंभु रमन समुद्र अथवा उसके बगल में शंभु रमन द्वीप, कहते हैं मारणांतिक समुद्रघात करने वाले जीव पहले ऊपर की ओर गमन करके, ये चित्र देखें सब कोई, नीचे है दो राजू का चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ दो राजू, कोई नारकी वहां से ऊपर जा रहा है, पहले सीधा ऊपर गया, गमन करके इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में प्रवेश करेंगे। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में वे प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे वे ऊपर से लाइन जा रही है, करेंगे। फिर तिरछे जाकर गमन प्रवेश करेंगे, फिर तिरछे जाकर गमन करेंगे तथा पुनः उसी प्रकार लौट कर आएंगे। जाके गमन करके और वे वहां पर स्पर्शित कर लेंगे उस क्षेत्र को, और फिर उसी तरह, मतलब जैसे जहां से मरा वहां से वो जहां लेना है वहां जाके स्पर्शित करेगा तिरछा जाकर के, और फिर वहां से वापस तिरछा होकर के वापस आएगा। तो कह रहे हैं फिर तिरछे जाकर गमन करेंगे तथा पुनः उसी प्रकार लौट कर आएंगे। अतः संपूर्ण त्रियक लोक में प्रवेश और निर्गमन होने से यह क्षेत्र स्पर्शित हो जाता है। कोई नारकी इधर से मरा इधर आ रहा है, कोई नारकी इधर से मरा इधर आ रहा है, इस तरह से चारों दिशाओं से नारकी जो जहां से भी मर करके आते हैं, तो सारा स्पर्शित नाना जीवों के हिसाब से सारे बीच के भी आकाश के प्रदेश, कोई बीच में इंद्रक बिल से मर रहा है, इंद्रक बिल से आकर के, ऐसा तो आता नहीं है कि जो इंद्रक बिल वाले मरते हैं तो त्रियंच नहीं बनेंगे, ऐसा तो कहीं पर है नहीं। तो वो भी मर रहा तो सीधे आ रहा है, आकर के फिर वो जहां जन्म लेगा वहां टच कर रहा है, फिर वहां से लौट करके फिर अपनी जगह पे आ रहा है। तो इस तरह से कहते हैं आकाश के सारे प्रदेश स्पर्शित हो जाएंगे मारणांतिक समुद्रघात में। ललिता जी, इंद्रक बिल 45 लाख योजन का ही है ना, मतलब 2.5 द्वीप तक का ही है। हाँ हाँ, अपेक्षा से तो कि फिर वो मुड़ के ऐसे जाएगा स्वयंभू रमन तक, कहीं से भी ले रहा है, कहीं भी अगर उसका स्थान मान लीजिए वहां पर सीधा में है तब तो ठीक है, सीधा में तो सीधे सारे छू लिया, तो भाई सीधे गया पर बीच के तो रह गए ना, तो वो उसी के लिए करे, भाई बीच वाले भी सीधे जाएंगे और जहां जन्म लेना होगा वहां टच करेंगे, फिर वापस आकर के उसी रास्ते से आएंगे, तो उनसे भी सारा स्पर्शित हो जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर। दीदी बाकी तो सारा समझ में आ गया, एक बात में थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है। तो इसका मतलब जैसे सासादन के साथ नारकी का तो उपपाद पद घटेगा ही नहीं ना, कहीं से कहीं भी नहीं घटेगा ना। मारणांतिक समुद्रघात तो घट रहा है, वो समझ में आ रहा है, तो उपपाद है ही नहीं, तो उपपाद पद यहाँ पर घटेगा ही नहीं। उपपाद नारकी में उपपाद नहीं होगा, नारकी तो उपपाद, नारकी तो उपपाद करेगा ही, नारकी का त्रियंच में उपपाद हो जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, तो मारणांतिक घट रहा वो त्रियंच नरक में। लेकिन नरक कोई सोचे कि सासादन गुण स्थान के साथ में कोई नारकी उत्पन्न हो जाए, वो नहीं हो सकता। हाँ, वो नहीं होगा।
मिथ्या दृष्टि के साथ ही होगा। हाँ, मिथ्या दृष्टि नारकी, मिथ्यात्व के साथ नारकी जन्म लेता है, और सम्यक्त्व के साथ, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ नारकी जन्म लेता है। सासादन के साथ नहीं हो। ठीक है। हाँ, सासा मिश्र में होता नहीं है, सासादन के साथ नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। प्रश्न, यहाँ कुछ कम से क्या तात्पर्य है? यहाँ कुछ कम से कोई अन्य अगम्य प्रदेश लेना हो जो आने जाने वाले जीवों से छूट जाते हैं, अर्थात उस अगम्य क्षेत्र में त्रियक गति प्रायोग्यानुपूर्वी और नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी से सहित जीव और मारणांतिक समुद्घात वाले जीव नहीं देखे जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं, जैसे कुछ कम बोलते हैं कि कुछ कम कह रहे हैं, एक तो वो नरक वाला तो है ही कुछ कम, दूसरा जैसे ऊपर जो आ रहा है, चारों बगल जीव आ रहे हैं मारणांतिक समुद्घात करते हुए भी कुछ अगम्य प्रदेश ऐसे रहते हैं आकाश के जिसमें कभी भी वो जीव जाता ही नहीं, अनुपूर्वी के उदय के साथ उसमें प्रवेश करता ही नहीं। ऐसे कुछ अगम्य क्षेत्र हैं, ऐसे कुछ आकाश के प्रदेश हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। तो कुछ कम वो भी हो जाएगा, अगम्य प्रदेश उसको कहा गया, अगम्य प्रदेश, जिस अगम्य नहीं जानने योग्य प्रदेश, जिसमें नहीं जाया जा सकता है। वो कौन से हो गए अगम्य प्रदेश? ऐसा कुछ बताया नहीं जाता बाबूजी, ऐसा कुछ भी इंगित नहीं कर जाते हुए बहुत से प्रदेश होते होंगे जो नहीं टच कर पाता होगा, ऐसा बस अगम्य प्रदेश करके ही सब जगह आया है। कुछ उसका परिभाषा कुछ बस ऐसा कुछ दिया नहीं कि कौन से होंगे। पूर्व में कुछ कम से प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 1000 योजन क्षेत्र को क्यों कम किया? जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि भाई 1000 योजन के ऊपर ही बिल होगा, तो 1000 योजन तो उस राजू में कम हुई। जैसे 2 राजू है, 3 नरक 2 राजू में है, तो जो नीचे का तीसरा नरक उसका नीचे का 1000 योजन तो छूटेगा हमेशा, क्योंकि बिल जो होते हैं 1000 योजन के ऊपर से चालू होते हैं। तो उत्तर नहीं, जो देवादि ऊपर से नीचे आते हैं तो वे तृतीय पृथ्वी के नीचे 1000 योजन को क्षेत्र को स्पर्श नहीं करते हैं, तथा जिन गुण स्थानों का स्पर्शन देव और नारकी दोनों मिलकर बनाते हैं तो भी पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन कम हो जाएगा, क्योंकि मेरु मूल से राजू का माप ऊपर और नीचे प्रारंभ होता है। सबके समझ की बात है ये। अतः मात्र प्रत्येक पृथ्वी के नीचे का 1000 योजन क्षेत्र ही कम होता है। यहाँ होता था, यहाँ ऐसा क्यों कर रहे कि भाई आप है सो किसी को ये कर रहे हैं, त्रियंच में भेज रहे हैं, तो 1 लाख योजन तो जो मध्य लोक है उसका तो प्रदेश उसने स्पर्शित किया ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो तो ऊपर के राजू में है, वो नीचे के राजू में है ही नहीं। जो कम हो रहा है वो नरक का 1000 योजन कम हो रहा है। इसके अलावा कुछ अगम्य प्रदेश हों तो वे भी इसी न्यून परिमाण में गर्भित जानना। बोले इसके अलावा अगर कोई ऐसे प्रदेश हों जो कि जिसमें कि जीव नहीं जाता है अनुपूर्वी के साथ, तो वो इसमें जोड़ लिया जाएगा। प्रश्न, यहाँ मात्र अगम्य प्रदेश से न्यून क्यों कह रहे हैं? कह रहे कि फिर आप केवल जब आप कह रहे हो कि 1000 योजन वो नहीं टच करेगा, और फिर खाली आप कह रहे हो अगम्य प्रदेश से कुछ न्यून, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उत्तर सुनो, जो नारकी चित्रा पृथ्वी के ऊपरिम तल तक उत्पाद या मारणांतिक समुद्घात करते हैं, उनके अपनी अपनी पृथ्वी संबंधी 1000 योजन तो राजू में से कम हुआ, परंतु राजू का प्रारंभ तो चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000 योजन मेरु मूल से होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम क्यों कहे अगम्य प्रदेश? केवल जो 1000 योजन नरक के नीचे वाला जो नहीं बिल होते हैं, लेकिन वो 1000 योजन ये क्या कह रहे हैं कि चित्रा पृथ्वी का जो मूल है, मेरु का जो मूल है वो 1000 योजन नीचे है, और वहीं से चालू हो गया, ऊपर का राजू वहां से चालू हो गया, नीचे का राजू वहां समाप्त हो गया। तो यानी जो 1000 योजन जो नीचे हमने कम किया, तो वो ये कह रहे हैं कि 1000 योजन उसने ऊपर का ले लिया, ऊपर के राजू का उसने 1000। आवाज बंद हो गई आपकी। ऊपर का कौन सा ले लिया? तो 34 हो गया क्या? चित्रा पृथ्वी 1000 योजन मोटी है,
तो हाँ। बराबर हो गया ना? बराबर हो गया ना, नीचे का हाँ, 1000 बराबर हो गया योजन। दोनों। हाँ, हाँ दोनों बराबर हो गए वो तो। हाँ, तो बराबर हो गया। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए हमने कहा कि कुछ अगम्य प्रदेश कम है, यानी अगम्य प्रदेश उतना ही कम है। स्पर्शन में 2 राजू का स्पर्शन अगर कोई कर रहा है मारणांतिक से, तो कितना कम है? तो कुछ अगम्य प्रदेश। उनका कहना कि 1000 योजन जो नीचे छूटा, वो ऊपर के राजू का 1000 योजन उसने स्पर्श कर लिया, इसलिए कुछ अगम्य प्रदेश न्यून ही कहा जा रहा है, ऐसा समझा रहे हैं। मतलब अगम्य प्रदेश 1000 को लेना है, ठीक ना? अगम्य प्रदेश हाँ? को ही लेना है, अगम्य प्रदेश को हाँ, ही लेना अगम्य है। प्रदेश। हाँ, अगम्य, यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ अगम्य प्रदेश, कुछ न्यून जो लेना है अगम्य प्रदेश को लेना है, तो 1 राजू इत्यादि हो जाएगा। इसलिए यहाँ कुछ कम से अगम्य क्षेत्र कुछ अन्य है, ये सिद्ध होता है। ये मुनि महाराज लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ कम जो बोला जा रहा है, ये अगम्य क्षेत्र कोई और ही है, वो नहीं है, कुछ और ही है। प्रणाम दीदी। मुनि महाराज, प्रणाम दीदी। अगम्य हाँ। क्षेत्र और निष्कुट क्षेत्र एक ही गिना जाता है। निष्कुट क्षेत्र में तो जन्म होता है जीव का, वो कैसे एक हो जाएगा? निष्कुट क्षेत्र उसको कहा जाता है जिसके लिए 3 मोड़ा लेना पड़ता है, और जहाँ पंचेंद्रिय नहीं जाते हैं उसको निष्कुट, त्रस नहीं जाते हैं, पंचेंद्रिय नहीं त्रस नहीं जाते हैं, उसको निष्कुट क्षेत्र कहा जाता है। जो वातावरण वगैरह में जाके जन्म लेते हैं, ये निष्कुट, वहां तो जा रहा जीव, वो थोड़ी अगम्य क्षेत्र हुआ, उसमें तो जा रहा जीव। अच्छा एक मुझे बात पूछनी थी कि वैसे जो है ना, मैंने शायद मेरे सुनने में गलती हो गई, नहीं हुई हो तो, जो छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है वो 16वें श्लोक तक जाता है, ऐसा मुझे कुछ याद पड़ रहा है। अगर ऐसी विवक्षा बनती है तो कैसे बनती है? कुछ समझ, मतलब मैं भूल रही हूँ कैसे बनती, इसमें तर्क थोड़ी चलता है आचार्यों की वाणी में। नहीं, जैसे छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच बना तो, अगर त्रियंच बना तो भोग भूमि का बनेगा, भोग भूमि वाला 1-2 श्लोक से ऊपर जाएगा नहीं। छायिक कहाँ आ गया? आप कहाँ ले आए जी त्रिशला जी? कितनी बार बताया गया कि त्रियंच छायिक नहीं होता है। नहीं, यही तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ मेरे पास लिखा हुआ, मैंने गलत लिखा होगा, मैंने ऐसे लिखा हुआ। से कल पूरी व्याख्या पढ़ रही थी कि छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच और 16वें श्लोक तक जा सकता है। मैंने 2-3 जगह गलत लिख दिया मैंने। जोड़ा तो वो मैं नहीं जानती हूँ। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच तो दो स्वर्ग तक जाएंगे। तो वैसे जाएगा 16वें स्वर तक जा सकता है, जाएगा क्या? जा सकता है, हाँ जा सकता है। छायिक तो 2 ही तक जाएगा। हाँ, छायिक 2 ही तक ही जाएगा, वैसे त्रियंच 16 स्वर तक जा सकता है। हाँ हाँ, तो त्रियंच 16वें स्वर तक, जब 12वें तक स्वर तक की बात थी, तो 16वें तक कैसे जा सकता है? मतलब जा सकता है नियम से, ऐसा तो नहीं है कि फला जी पे जा सकता है। से आप नियम क्यों लगा दिए? जा सकता में नियम कैसे लगेगा? जा सकता है, 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अगर त्रियंच सम्यक दर्शन के साथ मरण करके सम्यक दर्शन सहित अगर मरण कर रहा है, तो सम्यक दर्शन के साथ उसकी उत्पत्ति कहाँ तक हो सकती है? तो 16वें स्वर्ग तक हो सकती है। ये विवेचन ऐसे है। विवेचन को भी इस सब से बहुत फर्क पड़ जाता है ना, थोड़े थोड़े एक अक्षर बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा किया कि आपने पूछ लिया। छायिक सम्यक, 1 मिनट, छायिक जब मैं बोलूं तो प्लीज चुप रहें। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच तो नियम से 2 स्वर्ग तक ही जन्म लेंगे। आयोग सम्यक दृष्टि त्रियंच है, सम्यक दर्शन के साथ देवगति को जा रहा है तो जा सकता है, नियम से जाएगा ऐसा मत बना दीजिए। जा सकता है, 16वें में भी जाएगा, 15वें में जाएगा, 12वें में जाएगा, 8वें में जाएगा, दूसरे में जाएगा, भवंतरिक में नहीं जाएगा। ये नियम बनेगा कि भवंतरिक में नहीं जाएगा, 1 से 16 तक कहीं भी जा सकता है। ललिता जी, कर्म भूमि वाला त्रियंच तो जाएगा अगर क्षायिक सम्यक भी है। क्षायिक सम्यक तो कर्म भूमि में कहाँ से आ जाएगा भाई? कैसे इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग इस तरह क्यों है? वो तो भोग भूमि में जाएगा। नहीं, भोग भूमि तो मुझे होता ही नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच कर्म भूमि में नहीं होते। कितनी बार बताऊं? मनुष्य गति में किसी ने त्रियंच गति बांध ली, छायिक सम्यक दर्शन त्रियंच को तो 1 मिनट जब बोलूं तो चुप रही। इसी कारण लोगों को भ्रम हो रहा है। जब बोलती हूँ बीच में आप लोग हाँ हूँ हाँ हाँ, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता है।
कितनी गलत धारणा बनती जा रही है लोगों को इतना समझाने के बाद। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच कभी नहीं होते। कौन होते हैं? जिसने पहले त्रियंच गति मनुष्य ने बांध ली, उसके बाद उसने छायिक सम्यक दर्शन कर लिया, त्रियंच आयु बांधने के बाद वो बनता है त्रियंच छायिक, और वो जन्म लेता है भोग भूमि में। भोग भूमि का त्रियंच बनता है, और भोग भूमि के त्रियंच में छायिक सम्यक दर्शन केवल पाया जा सकता है, और उसका नियम से 2 स्वर्ग में जन्म होगा। नियम से भवंतरिक में भी नहीं होगा, 2 स्वर्ग में होगा। और इसके अलावा कोई कर्म भूमि, कोई कहीं नहीं छायिक सम्यक दर्शन पाया जाता, त्रियंच में पाया ही नहीं जाता। जो 16वें स्वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ। इसी को छायोपशमिक सम्यक दर्शन आप लोग को बताया गया कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच अगर कोई है, अगर सम्यक दर्शन के साथ जा रहा है तो देव में जाएगा, साथ जा रहा है तो। और अगर मनुष्य में जा रहा है, त्रियंच में जा रहा है, नरक में जा रहा है, तो नियम से छूट जाएगा, नियम से छूट जाएगा सम्यक दर्शन। उसके बाद वो मरण करेगा। सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई त्रियंच जा रहा है तो केवल देव में जाएगा। वो देव में जाने वाला एक पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक कहीं भी जा सकता है। आज का समय हो गया है, प्लीज फिर भी मेरी हो गया पंडित जी साहब, समय तो बहुत पहले हो गया था। फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है प्लीज आपसे, मेरे को अभी कुछ पॉइंट्स मेरे याद नहीं रहे कि 2.5 द्वीप के बाहर जो असंख्यात द्वीप है वो तो भोग भूमियां हैं, लेकिन जो असंख्यात समुद्र हैं उनकी क्या स्थिति है? प्लीज अभी माइंड में नहीं रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसमें विकल्प उसमें नहीं होते पंडित जी साहब, जलचर जीव नहीं होते, जलचर जीव से रहित होते हैं वो समुद्र। और वहाँ विकलत्रय भी नहीं होते ना, सिर्फ तो होते ही नहीं, विकलत्रय तो होते ही नहीं, लेकिन संज्ञ पंचेंद्रिय भी नहीं होते वहाँ। मतलब वहाँ सिर्फ जल, ओनली वाटर, सिर्फ जल। हाँ, केवल जल का एक जीव है वहाँ पर। अच्छा, दूसरी एक बात ये जानने की इच्छा है कि कर्म भूमि का कोई तिर्यंश मर कर के और स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म ले सकता है क्या? क्यों नहीं ले सकता है? त्रियंच में जाता है तो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, कर्म भूमि का विकलत्रय भोग भूमि, मतलब वहाँ स्वयंभू रमण समुद्र में जा सकता है, स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म ले सकता है विकलत्रय? पंडित जी साहब, गति आगति तो जितनी बढ़िया से आप जानते हैं, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ 24 खाना, तो एक तो मनुष्य और एक त्रियंच, इनके तो सभी जगह खुली हुई है, कहीं भी जाओ। बात वाले छोड़िए ना, बात वाले में भी जा सकता है, बात वाले वाला 2.5 द्वीप में भी आ सकता है, 2.5 द्वीप वाला पंचेंद्रिय संगी बात वाले में जाके जन्म ले सकता है, बात वाले वाला एक इंद्रिय आकर के पंचेंद्रिय संगी कर्म भूमि में बन सकता है। सब कुछ हो सकता है, मनुष्य और त्रियंच के साथ तो कुछ बाकी नहीं है ना। बात वाले का त्रियंच है, मनुष्य 2.5 द्वीप में आके मनुष्य बन सकता है, केवल अग्नि कायिक और जल कायिक, वायु कायिक को छोड़ करके, बाकी जीव आके एक इंद्रिय। तभी तो कहा गया पंडित जी साहब, कितनी विचित्र विडंबना है, 2 बार उपशम शनि कोई चढ़ा, हाँ, अथवा आहारक रिद्धि जिसके सत्ता में पड़ी है, 5वें गुण स्थान में आ गया, 6ठे से वहां उस समष्टि संक्रमित होने लगी, उद्वेलना शुरू हो गई। उसके बाद वो पहले गुण स्थान में आ गया, उद्वेलना हो रही है। उसी आहारक प्रकृति की सत्ता के साथ वो अग्नि कायिक जीव बन जाता है। कहाँ है हम लोग? आहारक प्रकृति की सत्ता के साथ, सम्यक प्रकृति की सत्ता के साथ वह मनुष्य जो 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ा है, अथवा जिसके आहारक रिद्धि सत्ता में है, वैसा जीव अग्नि कायिक बन जाता है। कहाँ गति, कहाँ परिणाम पकड़े, परिणामों के नागेंद्र पर्वत का ही नाम है। कितने लोग खोल रखे हैं पंडित जी साहब, इतना बोलने के बाद भी कितने लोग खोल रखे हैं। मेरे को कितना जोर लगाना पड़ता, आप लोग नहीं समझ सकते हैं। 6-7 आदमियों का खुला है, बताइए। टीवी भी देखेंगे, ये भी क्लास भी करेंगे, के द्वारा ऋषि व्यापार इत्यादि चलता ही नहीं। 6-7 आदमी खोल रखे हैं। छेदन वेदांत को मंत्रालय द्वारा जाने स्तुति करते हैं
आप लोग की मर्जी, आप लोग सुधरेंगे तो ठीक है, चलेगा स्वाध्याय, नहीं तो बंद हो जाएगा। मेरे तो गले में तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है, आप लोग इस तरह करेंगे तो। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नौवार नमोकार।